कैसे इस 21 साल के लड़के ने जीरो इन्वेस्टमेंट करके एक $multi-million एम्पायर बनाया। 4 साल पहले मैं बिल्कुल आपके जैसा था, 21 साल का बच्चा जो कॉलेज में पढ़ाई करता था, जो इवेंट्स जाता था, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई स्किल नहीं थी, कोई पैसा नहीं था एंड अमीर माँ बाप भी नहीं थे। Hi guys, my name is Ayush Shukla. I'm the founder of Finet, which is an influence marketing, talent and social media company based out of Mumbai. But मेरी most of the life मैं एक छोटी सी सिटी तालचर ओडिशा में रहा हूँ। तालचर सिर्फ मैं कॉलेज करने के लिए जब दिल्ली यूनिवर्सिटी गया तब जाके मेरी आंखें खुली। पहले मुझे लगता था कि अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको बहुत सारा पैसे चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, MBA करके रखना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ऐसे बहुत से बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो मैं एट द एज ऑफ 21 नहीं कर सकता था अगर मेरे पास पैसे नहीं होते। द पॉइंट इज टू नॉट गो आफ्टर देम, द पॉइंट is to go after the opportunities that can make you money with the limited skill sets and the barriers that you have. So इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप वही तरीका बताएंगे, right from how you can spot the problem to how you can validate it to how you can start that business. वीडियो के एंड में आपको ऐसी आइडियाज और इंडस्ट्री बताऊंगा जहां पे आप आज रिसर्च करके अगले 1 साल में एक बहुत ही सॉलिड धंधा बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, स्पॉट एवरीडे प्रॉब्लम। जोमेटो जो इतनी बड़ी $1 बिलियन कंपनी है, उनके फाउंडर दीपिंदर गोयल ने भी एक छोटी सी प्रॉब्लम को स्पॉट करके एक इनसाइट से ही इतनी बड़ी कंपनी बनाई थी। जब वो बेन में काम करते थे वहां पे लंच का लिमिटेड टाइम दिया जाता था, तो जब भी वो लंच की लाइन पे लगते थे वो देखते थे सब इरिटेट हो रहे हैं कि 10 मिनट 15 मिनट लग रहा है, मेन्यू देख रहे हैं कि आज मेन्यू में क्या है, फिर ऑर्डर कर रहे हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई करी एक प्रॉब्लम, ही स्पॉटेड अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वॉज इनकन्वीनियंस जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा था, इनकन्वीनियंस जिसकी वजह से लोगों को लाइन पे लगना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेन्यू की फोटोज खींचना शुरू कर दिया और अपने कंपनी के पोर्टल में डाल दिया। तो फिर सारे कंपनी के लोग जाके उनके पोर्टल में आते थे और देखते थे कि यार दीपिंदर की प्रोफाइल में फोटोज में जाओ मेन्यू है, एंड वहां पे उनको समझ में आया कि ठीक है ये मार्केट इज गुड इनफ टू बी सर्व्ड। एंड फिर उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट में जाना शुरू किया, उनकी मेन्यूज की फोटो खींचनी शुरू करी और एक वेबसाइट में लिस्ट करना शुरू कर दिया कि आप यहाँ पे आके देख सकते हो। एंड बहुत सारा ट्रैफिक वो वेबसाइट में जाने लग गया क्योंकि लोगों को जानना था कि खाने में यहाँ मिलता क्या है बिफोर दे स्टार्ट ऑर्डरिंग। एंड दिस इज हाउ द इनिशियल सीड्स ऑफ जोमेटो वर सोड। एक छोटी सी प्रॉब्लम पकड़ के, एक छोटी सी इनसाइट से आज एक इतनी लाखों करोड़ों की कंपनी बना दी है दीपिंदर ने। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊं इसके अंदर, आइडेंटिफाई पेन पॉइंट्स प्रॉब्लम ऑफ पीपल अराउंड यू। मुझे याद है जब मैं स्कूल में होता था, मेरे को तब से बिजनेस करने का बहुत शौक होता था, तो मैंने ऐसे 200-300 आइडिया अपने डे टू डे में लिख लिए थे। मैं लोगों को पूछता था क्या प्रॉब्लम है और लिख देता था ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। मुझे याद है मैं थिंक क्लास 10th में होगा जब मैंने लिखा था शार्क टैंक इंडिया कर सकते हैं, क्योंकि शार्क टैंक यूएसए होता था और शार्क टैंक इंडिया तो होता नहीं था। तो मैंने बोला वही मेरा बिजनेस आइडिया है कि मैं इंडिया में शार्क टैंक शुरू करूंगा। दिस वाज 7-8 years ago। अभी शार्क टैंक को आए हुए 2 साल ही हुआ है। ऐसे ही आपको भी फिगर आउट करना है कि आपके सर्कल में आपके दोस्तों को, आपकी मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारा लिखते जाओ। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, व्हिच इज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम व्हिच इज वर्थ सॉल्विंग। अगर मैं अपना केस भी बताऊं तो मैंने इतनी बार एक्सपेरिमेंटेशन किया, इतने अलग अलग प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करी और उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके मुझे एक चीज मिली। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। मैंने देखा कि 2021 में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, सब रील्स बना रहे हैं, सब वीडियोस बना रहे हैं। एंड क्योंकि मैं को मार्केटिंग आती थी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती थी, मुझे पता था यहाँ पे एक गैप है, बिकॉज क्रिएटर बहुत नया फिनोमिना था तब, एंड ब्रांड्स को नहीं पता था इनको यूज कैसे करना है और क्रिएटर्स को भी नहीं पता था कि भाई पैसे कैसे कमाएं। एंड वो गैप मैंने 21 में नोटिस किया। तब अपने इनिशियल क्रिएटर्स को साइन किया था, अनुष्का राठौर, शरण हेगड़े, हमारे पहले 2 क्रिएटर थे। यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर और क्रिएटर्स आए, हमने ब्रांड से बात करी। दैट वाज माय आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड वर्किंग ऑन द सोल्यूशन। सिमिलरली आपके लाइफ में वो कुछ भी हो सकता है। वायर योर ब्रेन्स टू फाइंड प्रॉब्लम्स ऑन अ डेली बेसिस एंड कीप राइटिंग इट डाउन। अब आपने प्रॉब्लम शायद बहुत अच्छी आइडेंटिफाई कर ली होगी, बट वो प्रॉब्लम को वैलिडेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट इज वेयर वी गो टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से ये सेकंड पॉइंट को भी सुनना। नंबर 2, वैलिडेटिंग द प्रॉब्लम दैट यू आइडेंटिफाइड। अब आता है वैलिडेट करना कि ये प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग है कि नहीं है और ये सोल्यूशन जो मेरे दिमाग में है वो सही सोल्यूशन है कि नहीं है। आपको अपने बिजनेस आइडिया से शादी बिल्कुल नहीं करनी है। यू माइट हैव आइडिया एंड यू माइट थिंक दिस इज द क्रेजीएस्ट आइडिया इन द वर्ल्ड, बट इट इज नॉट अंटिल यू हैव वैलिडेटेड इट। आपके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया होगा, बट अगर कस्टमर को नहीं चाहिए तो उस आइडिया का कोई वैल्यू नहीं है। एट द एंड एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द कस्टमर। कस्टमर को चाहिए कि नहीं चाहिए। सो अगली बार वैलिडेट करो अपने प्रॉब्लम को, अपने
अपने सोल्यूशन को बिफोर यू स्टार्ट अ बिजनेस। अब आपको मैं वैलिडेट कैसे कर सकते हैं इसके 3-4 तरीके बताता हूँ। मान लो आपको कपड़े बेचने हैं, आपके पास कपड़े का डिजाइन रेडी है, फोटो रेडी है, बिफोर आप मैन्युफैक्चरिंग में घुस जाओ और कैपिटल में पैसा डालना शुरू कर दो, वैलिडेट योर आइडियाज विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी। आओ एक wix.com या odoo.com में जाओ, एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट बना दो, कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, वहां पे अपने कपड़ों की फोटो डाल दो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आस्क देम टू शेयर इट एंड सी इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ ट्रैक्शन। अगर लोगों को अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तब नेक्स्ट स्टेप में जाओ। पॉइंट नंबर 2, रन एड्स। फेसबुक पे एड चलाओ। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है, वो शर्ट पे 100-200 रुपए खर्च करो, एड चलाओ और देखो क्या लोग क्लिक करके वेबसाइट में आके ऑर्डर कर रहे हैं, एड टू कार्ट कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पास प्रोडक्ट रेडी नहीं है, वो ठीक है। अगर 500 रुपए खर्च करके तुम्हें 10-15 ऑर्डर आ गए, तुम्हें पता है भाई ये तो बहुत ही सही डिजाइन है, ये चलेगा। फिर तुम अगले स्टेप में जाओगे जहाँ पे तुम कपड़े बनाओगे, पैसे खर्च करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है वैलिडेट हो रहा है आइडिया। दिस इज अनदर वे ऑफ वैलिडेटिंग योर आइडिया। वैलिडेट करने के लिए आपको चाहिए एनफ लोग जो आपका प्रोडक्ट टेस्ट करें या आपको बताए हमें इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर वेबसाइट में कोई लोग नहीं आ रहे हैं, 500 रुपए डाले, एक बंदे नहीं खरीदे, तुम्हें पता ही नहीं चलने वाला है, तो वो जान लो कि आपके प्रोडक्ट में इतना दम है कि नहीं है। नहीं है तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइडिया व्हिच माइट वर्क फॉर यू। नंबर 3, कंडक्ट सर्विस। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो एक्सपीरियंशियल है, परफ्यूम जैसा प्रोडक्ट है, जाओ लोगों के पास, जिम के बाहर खड़े रहो, पूछो ये परफ्यूम कैसा है, वो सुंघाओ, एक छोटा सा 2000 रुपए खर्च करके परफ्यूम बनवा लो, उनको टेस्ट करवा लो और सर्वे कंडक्ट करो। व्हाट दे लाइक्ड अबाउट द प्रोडक्ट, विल दे पे फॉर दिस, हाउ मच विल दे पे फॉर दिस, ऐसे 10-15 क्वेश्चन रेडी कर लो एंड वैलिडेट योर प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 4, ऑफर फॉर फ्री। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस आइडिया कि मैं कैसा पिलो बनाऊंगा जो मेरी स्लीप के लिए बहुत अच्छा है, मेरी नेक के लिए बहुत अच्छा है। नाउ दैट इज अ गुड बिजनेस आइडिया। आपने सर्वे किया, आपको पता लगा हाँ सबको चाहिए, बट वहां पे आपने किसी को टेस्ट करने के लिए दिया आपका पिलो, 50 में से 40 लोगों ने बोला भाई तो काम नहीं करता है, तो वहां पे आपको पता है वैलिडेशन ऑफ आइडिया हो गया है बट वैलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं हुआ है। यू हैवंट रीच्ड योर MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट अभी मिनिमम वायबल ही नहीं है कि इसको लोगों को मैं बेच सकता हूँ। अभी मुझे प्रोडक्ट पे काम करना है, आइडिया वैलिडेट हो गया है, सोल्यूशन वैलिडेट हो गया है, बट प्रोडक्ट जो मेरा सोल्यूशन है वो काम ही नहीं करता है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो मुझे अभी और R&D करनी है एंड देन जब आप लोगों के पास फिर से जाओगे, सर्वे करोगे, फ्री में प्रोडक्ट दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है अब ये प्रोडक्ट MVP पे पहुंच चुका है, अब मैं इस पे ऐड चला सकता हूँ, अब मैं फिर से वेबसाइट बना के टेस्ट कर सकता हूँ कि लोगों को ये चाहिए कि नहीं। You would rather kill your idea in the potential stage rather than killing it much later after investing a lot of money, which is why 90% of the businesses fail. Why do businesses fail? Because they get married to the idea कि हमारा business idea बहुत ही सही है, हमारा product बहुत ही सही है, हमारा solution बहुत ही सही है, but actual में उसके लिए market नहीं होता है, वो पैसे खर्च करते हैं, 1-2 साल में कंपनी बंद हो जाती है। एक बहुत ही बढ़िया चेकलिस्ट देता हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट और सोल्यूशन आपने रेडी कर लिया है, आपको थोड़ा वैलिडेशन लग रहा है कि हाँ ये चल सकता है, ये 5 चीजें चेक कर लो उसमें। वो है टाइम सेविंग, मेक मोर मनी फॉर मी, गिव मी एन एक्सपीरियंस, कॉस्ट रिड्यूसिंग मेथड और सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। माई केस इनफिनिट। जब मैं एक ब्रांड के साथ काम करता हूँ और उनका अगर मैं 5 लाख रुपए का बजट लेता हूँ, आई एम एबल टू स्पेंड दैट 5 लाख इन अ बेटर वे देन कंपेयर टू देम। वो शायद 5 लाख रुपए खर्च करके 3 लाख का रिटर्न लाए, मैं 5 लाख खर्च करके 15 लाख का रिटर्न ला रहा हूँ, तो माई वैल्यू एड टू देम इज 12 lakhs, बिकॉज 5 लाख में वो 3 ला रहे थे, मैं 5 में 15 ला रहा हूँ, तो ये 12 लाख का जो गैप है दैट इज माई एडिशनल वैल्यू एड टू यू एज अ कस्टमर। एंड आपको इस पे काम करना है। यू हैव टू आंसर व्हाट इज इट दैट प्रॉब्लम योर प्रोडक्ट और सर्विस इज सॉल्विंग फॉर योर कस्टमर। थर्ड थिंग, स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड क्विकली। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टार्ट करना। जब तक कि आपका आइडिया सिर्फ यहाँ पे है दिमाग में, तब तक कि यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, यू आर नॉट ए बिजनेसमैन, यू आर नॉट गोना बिकम अ मिलियनेयर। धंधा बैठे बैठे नहीं बनता है। यू माइट हैव अ आइडिया व्हिच इज ब्रिलियंट, बट नो आइडिया इज गुड इफ इट्स नॉट एग्जीक्यूटेड. And that's why you have to start. After your first 2 points are done, you cannot sit and be like कि यार आइडिया भी बढ़िया है, सोल्यूशन भी है, सब तो हो गया, वैलिडेट भी हो गया है, बट स्टार्ट करना पड़ेगा. And how do you start? You start small and then you build slowly. जब मैंने फिनेट स्टार्ट किया था, मैं अकेले काम करता था. मैंने कंपनी के पहले 9 महीने में मैंने एक भी फुल टाइम बंदा हायर नहीं किया था. कंपनी स्टार्ट हुई थी अराउंड फरवरी 2021 में एंड मेरा पहला फुल टाइम हायर वाज दिसंबर ऑफ 2021. उसके पहले मैंने लोग हायर ही नहीं किए थे. 9 महीने मैंने पैसे जरूर कमाए बट मैंने खर्चा कुछ नहीं किया. एंड दैट्स हाउ आई सेव्ड द इनिशियल मनी एंड रिसोर्सेज टू स्पेंड लेटर, व्हिच हेल्प्ड मी ग्रो लेटर. सो आपको इंडियन जुगाड़ माइंडसेट में काम करना है. ये नहीं आपको आइडिया अच्छा मिल गया तो आप पैसे खर्च कर रहे हो. स्टार्ट स्मॉल, गिव इट टाइम, बिल्ड स्लोली एंड यू विल सी दैट थिंग्स आर हैपनिंग जो आपने भी नहीं सोची थी कि हो सकती है. नाउ
आई एम गोना टेल यू फ्यू आइडियाज जो आजकल पूरे इंडिया में बहुत चल रहे हैं और आप भी इसमें बिजनेस बना सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े टेक्निकल हैं जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे हैं जो आप लिटरली आज ही स्टार्ट कर सकते हो। पहला है हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस में आज इंडिया बहुत आगे बढ़ गया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। एग्जीक्यूशन इतना हैवी नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को राइट फ्रॉम एज 15 टू एज 70 फिट होना है। तो आप फिटनेस में देखो क्या आइडियाज कर सकते हो, किस टाइप का बिजनेस बना सकते हो। इट कैन बी वन-on-one कोचिंग, इट कैन बी अराउंड न्यूट्रिशन, इट कैन बी अराउंड फिटनेस इन जनरल। पॉइंट नंबर 2, कंटेंट सर्विस। कंटेंट सर्विस इज समथिंग विच वी डू एट फिनेट। आजकल हर कंट्री, हर स्टेट, हर सिटी, हर गली, हर चौराहे में किसी ना किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है। वो बड़ा फाउंडर भी हो सकता है, वो पैसे वाला भी हो सकता है, वो गरीब भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, बट सबको कंटेंट में हेल्प चाहिए। तो अगर आपको कंटेंट समझ में आता है, आप एक खुद का एक कंटेंट फ्रीलांसिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा बिजनेस जो बहुत कॉमन है टियर 1 सिटीज में, जिस थ्रिफ्ट स्टोर खोल देना। एक इंस्टाग्राम पेज खोल दिया, पुराने जो अच्छे कपड़े होते हैं उनको अपनी फोटो में डाला और उसको सस्ते में बेच दिया। फ्लिप करना भी कह सकते हो, बट एट अ लोअर कॉस्ट। ये लड़कियां बहुत करती हैं, फैशन में बहुत होता है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, स्नीकर रीसेलिंग। ये भी एक बहुत ही बड़ा मार्केट है अपने आप में, जहाँ पे आप बहुत ही लिमिटेड एडिशन नाइकी और एडिडास के जूते खरीद लेते हो जो 15,000 20,000 के आते हैं और 6 महीने बाद इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, 2 साल बाद इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज ये लिमिटेड होते हैं एंड पीपल आर क्रेजी अबाउट स्नीकर्स। अ कंपनी विच यू कैन चेक आउट हियर इज मेन स्ट्रीट। मेन स्ट्रीट के बारे में देखो, वो कैसे स्नीकर को फ्लिप करके इतना पैसा कमा रहे हैं। सो ये सारी आइडियाज हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आइडियाज चाहिए तो कमेंट करो, उस पर एक नई वीडियो भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं तो उसको कमेंट करो, ताकि बाकी लोग भी देख के आपसे इंस्पायर हो सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी जर्नी में ऑफ बिकमिंग अ फाउंडर, ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये आई बटन पर क्लिक करके ये हमारे 2-3 पॉडकास्ट भी देख सकते हो, जिसमें हम बड़े बड़े फाउंडर्स को बुलाते हैं और उनके साथ बैठते हैं और समझते हैं कि उन्होंने अपना धंधा कैसे बनाया। यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब ये पॉडकास्ट को देखो और डीप जाओ कि हाउ कैन यू बिल्ड अ बिजनेस एंड हाउ हैव अदर पीपल बिल्ड देयर बिजनेसेस। Until then, subscribe to this channel. What is the other topics that you want the videos on? Comment it and share this with your friends.